कैन अ शीप बिकम अ लायन? क्या एक भेड़ शेर बन सकती है? गुड मॉर्निंग। तो एक बार जो है, एक शेर का जो बच्चा है, उसकी बर्थ के दौरान उसके मदर की डेथ हो जाती है। तो छोटा सा बच्चा जो है वो अकेला रह जाता है। तो उसी टाइम पर जो है, वहां से जो एक भेड़ का एक ग्रुप जो है गुजर रहा होता है। तो जो छोटा सा बच्चा है वो भेड़ों के साथ चल पड़ता है। तो ही गोज विद द शीप। तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो है एक्चुअली में शीप का ही एक पार्ट है। राइट। तो वो जो है शीप की तरह से ही घास खाने लगता है, शीप की तरह से ही बिहेव करने लगता है। और कुछ टाइम बाद जो है शीप को भी लगता है कि हाँ, ये हमारी जैसी भेड़ ही है। देखने में थोड़ी सी अलग है बट है ये भेड़ ही। और ऐसे करते करते जो है वो बच्चा जो है बड़ा हो जाता है और शेर बन जाता है। बट वो उसका बिहेवियर बिल्कुल एकदम भेड़ों जैसा, शीप जैसा ही रहता है। तो एक बार जो है बड़ी भगदड़ सी मचती है ग्रुप के अंदर में। और वो पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो भेड़ कहती है कि भी अरे शेर आ गया है, शेर आ गया है, भागो। तो वो भी भागना शुरू कर देता है। तो वहां पर जो है एक बूढ़ा शेर जो है वो अपने शिकार के लिए गुजर रहा होता है। और वो एक अजीब सा नजारा देखता है। वो देखता है कि भेड़ों के बीच में जो है एक शेर भी है। वो कहते हैं अच्छा, इतना बड़ा इतना सुंदर शेर, और ये भेड़े जो है उससे तो डर रही नहीं, मेरे से भाग रही हैं। और ये जो शेर है ये भी मेरे से भाग रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कहता है ये क्या माजरा है कि ये शेरों से डरती नहीं है, मेरे से डर रही हैं, इस शेर से नहीं डर रही हैं, और ये शेर भी मेरे से भाग रहा है। तो वो उसका पीछा करता है और उस शेर को पकड़ लेता है। तो शेर जो होता है वो घबराया हुआ होता है, कांप रहा होता है। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तो एक भेड़ हूँ, मेरे को जाने दो। तो वो जो शेर है वो, उसे फिर कुछ देर बाद में समझ में आता है, उसे अब समझ में आता है कि ये इसको ऐसा लग रहा है कि मैं शेर नहीं हूँ और मैं एक भेड़ ही हूँ। तो वो उसको पकड़ करके जबरदस्ती जो है लेक के किनारे लेके जाता है, जो पॉन्ड है उसके किनारे लेके जाता है। तो वहां पर भी जो है छोटा वाला शेर जो है वो वही कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ठीक है, मैं तो एक भेड़ हूँ और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो फिर जो शेर है वो उसे कहता है कि चुप हो जा, और ये जो पानी है, एक बार जरा इधर आ मेरे पास और इधर देख। तो वो देखता है कि वो उसे समझाता है कि ये देख, देख तेरी शक्ल अब मेरे जैसी है बिल्कुल, ठीक है, तेरी बॉडी भी जो है वो मेरे जैसी है, और तू जो है भेड़ नहीं है, तू शेर है। तो ये देख करके जो छोटा शेर है उसको बहुत बड़ा शॉक लगता है। और वो सडनली रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली में भेड़ नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक शेर है। और उसके अंदर जो सोई हुई शक्तियां वो जाग जाती हैं। तो वो कहता है हाँ, मुझे हमेशा लगता तो था कि कुछ मेरे में फर्क है, तो मेरे में बहुत ताकत है। और सडनली उसे रियलाइज होता है कि वो एक्चुअली में भेड़ नहीं है। और जोर से दहाड़ता है, पूरा का पूरा जो जंगल है वो हिल जाता है। राइट। और इस स्टोरी का क्या मॉरल है? स्टोरी का ये मॉरल है कि कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो भी भेड़ की तरह होते हैं। वो भी आपको बार बार डिमोरलाइज करते रहते हैं कि नहीं नहीं, तू तो ऐसे तो कॉमन आदमी है, तो ये तू कैसे कर पाएगा, ये कैसे कर पाएगा, तो तू शेर थोड़ी ही है, ठीक है, तू तो हमारी तरह ही है। तो वो ना डिस्करेज करते हैं। तो आपके जो आइडियाज हैं, आप जो करना चाहते हैं, तो हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, हमें लगता है हम भी उनके जैसे ही हैं। बट रियलिटी में आप वैसे हैं जैसे कि आप सोचते हैं। तो जब तक शेर को लग रहा था कि मैं जो है एक भेड़ हूं, तो वो भेड़ जैसा बिहेव कर रहा था। जब उसे समझ में आया कि नहीं मैं शेर हूं, तो वो शेर जैसा बिहेव करने लगा। तो यही चीज जो है आपको भी ध्यान रखनी है कि आप वैसे हैं जैसा कि आपको लगता है। राइट। तो अगर आपको लगता है कि आप एक कॉमन पर्सन है, आप इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, तो आप वही करोगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत कैपेबल हो और आपको भगवान ने किसी स्पेशल काम के लिए भेजा है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तो आप बहुत कुछ स्पेशल अचीव करोगे। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको भेड़ बनना है कि आपको शेर बनना है। ग्रेट। तो आइए, आपको एक छोटा सा एक अमेजिंग टिप मैं आज देता हूँ ईमेल के लिए। तो आप में से कई लोग ये जीमेल यूज करते होंगे। तो जीमेल में एक दो अमेजिंग फीचर है। तो एक अमेजिंग फीचर आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो कई बार जो मेल्स हमारे पास आती हैं और हम लोग उन मेल्स को उस समय नहीं देख पाते, उन पे एक्शन नहीं ले पाते। अब फॉर एग्जांपल ये देखेंगे आपकी कोई ये मेल आई है, और ये मेल पे मैं अभी एक्शन नहीं ले सकता। तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर स्नूज का। तो ये बटन आपको दिखाई देगा, एक घड़ी बनी हुई है। आप इसको बी दबा के भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसको जो है यहाँ से स्नूज किया जा सकता है। देख रहे हैं हम, जैसे लेटर टुडे, टुमारो, लेटर दिस वीक। तो ये अपने आप वो मेल जो है उस समय पे वापस आ जाएगी आपके इनबॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट डेट एंड टाइम भी कर सकते हैं। तो सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाली मेल जो है
मुझे 9 बजे मिल जाए, तो आप देख रहे हैं कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव। तो ये अपने आप जो है इस समय आपको वापस मिल जाएगी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली जो भी मेल आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उस मेल को आप खोल लीजिए और उस मेल में यहाँ पर आप जो है स्नूज़ का बटन दबाएँ और इसको जो है आप यहाँ पे स्नूज़ करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ईज़िली देख रहे हैं, लेटर टुडे, टुमारो, लेटर दिस वीक, तो आप इसको जो है स्नूज़ कर सकते हैं। तो ये अब आपकी चॉइस है, इसको इज़िली स्नूज़ करा सकते हैं। और यहीं पर आपको एक और चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे बगैर मेल को खोले हुए भी अगर आप राइट साइड में हॉवर करेंगे तो ये स्नूज़ का बटन आ जाता है और यही सेम फीचर जो है ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी अवेलेबल है। स्नूज़ का बटन आपको मिल जाएगा। मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी स्नूज़ की ऑप्शन, ये घड़ी बनी हुई होगी। तो इससे क्या है कि जिस समय आपको वो मेल पे काम करना है, उस समय उस मेल को एक तरीके से आप वापस बुला सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये टिप भी अच्छा लगा होगा एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू एंड सी यू अगेन टुमारो विद अनदर अमेजिंग स्टोरी।